अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की जुम्मतुल मुबारक की इस नशिस्त में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाहे अक़दसो अनवर में क़बूल व मंजूर फरमाए। आज के इस बाबरकत दिन का सदक़ा खल्लाक़ आलम हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमाने अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा कल बरोज़ क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते कसरत मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, जैसा कि आप सब के इल्म में है कि ये सितंबर का महीना है और पाकिस्तानी तारीख़ में ये एक बड़ी अहमियत का हामिल महीना है। उसकी कुछ हमारी मुल्की सतह पर जोग्राफ़ियाई सूरत हाल की वजह से भी ये अहमियत रखता है। 6 सितंबर ये यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है। हमारे पाकिस्तान की सरहदी हिफाजतें करने वाली जितनी फ़ौजें हैं, इन्होंने कई मरतबा दुश्मन को नाकों चने चबवाए और ये वो ख़ास दिन है जिसमें पाकिस्तान की एक ताकत और क़ुव्वत का इजहार हुआ था और दुश्मन को दोबारा फिर हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा इस वतन अज़ीज़ की तरफ अपनी आँख मैली करके देखने की जुर्रत करे। इस पर हम सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और दूसरे नंबर पर दुआगो हैं उन अफवाज के नौजवानों के लिए जो अपनी जान की परवाह किए बग़ैर वो इस मुल्क के खुदादाद की सलाहियत हिफाजत करते हैं और अपनी जानों का नजराना देने से भी गुरेज़ नहीं करते और बॉर्डर पर दुश्मन को आगे नहीं आने देते और हम इस मुल्क के अंदर बड़े अमन के साथ और बड़े ख़ूबसूरती के साथ अपने मामलात को सर अंजाम देते रहते हैं। तो जितने भी मुहाफ़िज़ीन हैं, अल्लाह करीम इन सब की ज़िंदगियों में बरकत दे और जो हिफाजत करते हुए अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं, अल्लाह उनकी ये जानों का नजराना कबूल फ़रमाए और उनकी नस्लों को भी अल्लाह करीम बरकत अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, एक ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि ये जो 7 सितंबर का दिन है, ये हमारी पाकिस्तान और आइन और हमारी ईमान के तबार से ये हमारे लिए एक बड़ा ख़ूबसूरत दिन है। वो क्यों? 7 सितंबर 1974 के अंदर पाकिस्तान के आइन में इस बात को दाखिल किया गया और शुमार किया गया और लिखा गया, बाकायदा तौर पर यह कानून बनाया गया पार्लियामेंट में कि ये जो कादियानी लोग हैं, जो अपने आप को अहमदी कहते हैं या मिर्ज़ई हैं, ये सब एक ही जमात के नाम हैं। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि ये अपने मिर्ज़े काणे को नबी समझते हैं। तो जो हमारे नबी के बाद किसी को भी नबी किसी माना में समझे वो काफिर व मुर्तद होता है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़। और ये मसला बिल्कुल छुप के बयान करने वाला है ही नहीं है। ये जैसे अब देखो ना, 12 तो 1 बजे खलोता है, जैसे सूरज अपनी पूरी आँख निकाल के अपना जोबन दिखा रहा है, तो हमें भी जब ये मसला बयान करना है तो छुप छुपा के नहीं, पूरी आँख खोल के मसला बयान करना चाहिए कि ये वो मसला है। सिर्फ ये नहीं, कोई भी इनके अलावा भी अगर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करता है या आपकी नबूवत का इनकार करता है या बाद में किसी माना में कोई नबी आने का कहता है, नया नबी पैदा होने का कहता है, तो वो कभी मुसलमान हो सकता नहीं। ये हमारी पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पर इसको लिखा गया और वहाँ पर सिर्फ ये नहीं लिखा गया था
वहाँ पर यह भी लिखा गया था कि ये लोग आज के बाद अपने इबादत खाने को मस्जिद की तर्ज पर नहीं बना सकते। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। बिल्कुल कहीं पर आपको पता चले कि ये कादियानी लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करें, और कानून हरकत में आता है। ये कुर्बानी नहीं कर सकते। इस कुर्बानी के मौका पर मैंने खुद ये ऐलानात और ये खुद दस्तावेज़ात और दरख्वास्तें देखी। हमारे जो इदारों के लोग हैं, वो पुलिस के इदारे हों या फ़ौज के इदारे हों, बाकायदा तौर पर कई इलाकों में मैंने खुद ये वीडियो देखी है कि कई जगहों पे कादियानियों ने कहा कि हम इस दफ़ा कुर्बानी करेंगे, तो इलाके का जो SHO था या इलाके का जो SP और DSP, उन्होंने बाकायदा तौर पर मस्जिद में चल के उस गांव में ऐलान किया बावर्दी। मैंने खुद सुना हुआ है, और एक नहीं कई जगह पे दोस्त हमें ऐसी मालूमात देते रहते हैं। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया कि अगर आपको पता चले कि किसी कादियानी के घर की नाली से भी खून निकल रहा है तो आप हमें इत्तला दें। चूंकि ये मुसलमान नहीं है तो ये कुर्बानी कर ही नहीं सकते, काफिर को हम हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकते हैं। तो तो ऐसे जो अफसर होते हैं जो अपनी ड्यूटी को अदा करते हैं, और याद रखें उन्होंने ना अपने लिए किया है ना उन्होंने हमारे लिए किया है, उन्होंने ये काम अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए किया है, और ये करना चाहिए जब हमारे कानून में है। बिल्कुल ये तो आम बद मजहब हो तो वो कुर्बानी हमारे साथ नहीं कर सकता, चे जाए कि ये मुर्तद हो, इनके साथ ना कुर्बानी हो सकती है, ना हम करने की इजाज़त दे सकते हैं, ना हमारा कानून देता है। इसी कानून में यह लिखा गया कि ये हमारे कुरान को पढ़कर तबलीग नहीं कर सकते, चूंकि हमारे कुरान को वो पढ़े जो मेरे नबी को आखिरी नबी माने, वो कुरान पढ़े ना। तो जो नया नबी मानता है, मैं क्या हूं उस प्यो दियां गल्लां पढ़ना, समझ आ रही है मेरी बात की? तो बिल्कुल ये हमारी पार्लियामेंट में लिखा हुआ है, और ये खुलेआम तबलीग नहीं कर सकते, याद रख लो, ये हमारी पार्लियामेंट के कवानीन में लिखा हुआ है। समझ आ रही है को नहीं आ रही? और ये आपको याद होना चाहिए। तो ये आईनी एतबार से और कानूनी एतबार से इसकी ये हैसियत है। और अगर आप ये मसला किसी को बताते हैं और किसी बंदे को तकलीफ होती है तो आप मेरी जान अपना हक लेना सीखें। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, आपका हक बनता है आप खड़े हो जाएं उसके सामने। वो कौन है? कसम खुदा की, पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया, जो खत्म नबूवत के काम के लिए खड़ा हो जाए उसकी पुश्त पर मुस्तफा अपना हाथ रख देते हैं। तो ये अगर किसी को तकलीफ होती है इन बातों से तो भाई ये मसला सुन ले, तुझे भी नबी पाक का कलमा पढ़ना पड़ेगा। तेरे दिल के अंदर उन लोगों की मोहब्बत है जो खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, तेरा भी वही हुक्म है जो उन मरदूदों का हुक्म है, क्योंकि तेरा ताल्लुक उनसे नहीं, तेरा ताल्लुक मोहम्मद अरबी की जात से होना चाहिए। बिल्कुल इस मसले में। और अगर कोई ये शरीयत के हमारे जो कवानीन लिखे उनके खिलाफ काम करते हैं तो आप सादा दरखास्त भी लिख के देंगे, मुझे उम्मीद है कि आपकी दरखास्त को सुना जाएगा, देखा जाएगा और उस पर अमल भी किया जाएगा। लेकिन आप अपना हक लेना सीखें। इनको काफिर और मुर्तद कहना और लोगों को आगाह करना ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये इसलिए भी है, ये मेरा कुरानी हक भी है और ये मेरा आईनी हक भी है। समझ आ रही है? जो खत्म नबूवत का मुनकिर है, कुरान ने कह दिया है कि वो मुर्तद व काफिर है, और ये मेरी पार्लियामेंट के कानून में लिखा हुआ है। तो जब हम लोगों को ये बताते हैं तो हम कानून पे अमल करते हैं। किसी को तकलीफ होती है तो जा पहले कलमा पढ़ के आ, अपना ईमान सीधा कर, तू तो खुद मरदूद हो चुका है। तो इस वास्ते हम लोगों को आगाही देते हैं। ये खुद तो बर्बाद हुए हैं, तुम्हें खुद भी बर्बाद करेंगे। हम सब जितने मुसलमान छोटे बड़े आप बैठे हैं, हम सब का हक बनता है कि हम ताजदार खत्म नबूवत के पक्के सिपाही बन जाएं। समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो ये 7 सितंबर 1974 का दिन था जिस दिन ये बिल पास हुआ, ये बाकायदा तौर पर कानून बना, और उस वक्त वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। देखो कोई भी सियासतदान होता है ना तो उसकी
ज़िंदगी पर तबसरे आप करते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, लेकिन मैं भुट्टो के लिए सिर्फ ये बात कहूँगा, भुट्टो की और कोई नेकी भी कबूल ना हो। हज़रत शाह इमाम अहमद नूरानी सिद्दीकी ने कहा था, ए भुट्टो जो जो तू काम कर गया है, कहते हैं आप मैं एडी वड्डी गल कभी भी नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तू जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार है, फरमाया ये काम ऐसा है जिसने खुदा को भी राजी कर दिया है और मुस्तफ़ा को भी राजी कर दिया है। समझ आ रही? और याद रख लें, बड़े बड़े सियासतदान मरे हैं, बड़े बड़े सियासतदान, डिक्टेटर मरे हैं, बड़े बड़े जर्नल मरे हैं, जिन्होंने 10-10, 11-11 साल हुकूमतें की हैं डंडे के जोर पर। आज उनकी कब्रों के ऊपर कुत्ते पेशाब करते हुए नजर आते हैं। आप देख लें, उनकी कब्र पर कोई नहीं जाता। आप पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की कब्र देख लें, इस वक्त उसका कतबा भी टूटा हुआ है। आप कहां बैठे हुए हैं? आप ज़िया उल हक की कब्र को देख लें, आप देखें, ये मुशर्रफ और दीगर इनकी कब्रों को देखें आप, कसम खुदा की इनकी वीरानियां बताती हैं तुमने हुजूर से वफा की होती ना, तो आज तुम्हारी कब्रों का ये हाल ना होता। भुट्टो क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आज भी सिंध में जाके देख लो, शायद कोई लम्हा हो कि उसकी कब्र वैसे हो, वरना हर वक्त उसकी कब्र के पास बैठकर कोई ना कोई कुरान पढ़ता हुआ नजर आता है। भुट्टो को अल्लाह का वली तो नहीं है ना, भुट्टो को इस लाइन का बंदा तो नहीं है ना, लेकिन उसे ये इनाम क्यों मिला है? वो खत्मे नबूवत का सिपाही बन के गया है, इसलिए यह इनाम मिला। अब बात समझ आइए? अल्लाह अकबर। बात समझ आ रही है को नहीं आपको? आप चल के कभी आप जाएं लाड़काना में, तो आप उसकी कब्र को चल के देखें, वहां पर अक्सर बंदे आपको बैठे कुरान पढ़ते हुए नजर आएंगे। यार इसका काम क्या था? कसम खुदा दी, सरकार दा काम करो, सरकार कांड नहीं लगन देंदे, मेरे आका कांड नहीं लगन देंदे। मेरी गल लिख लो, ये समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है? और मैं आपके, मुझे एक दोस्त ने ये मालूमात शेयर की, और इसमें हकीकत क्या है ये मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। आपने देखा जब कोरोना के बाद फ़्लाइटें बंद हो गई थी, और जब फ़्लाइटें शुरू हुई ना, तो PIA का एक जहाज़ कराची में गिरा था, आपने देखा ना, और उसमें बड़े मुसाफिर थे बेचारे जो जामे शहादत नोश कर गए, जितने मुसलमान थे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि वहाँ पर एक बंदा बच भी गया था। बचा था कि नहीं बचा था? मैं अक्सर कराची का जब सफ़र करता हूँ, क्वेटा का कहीं भी जाना हो, तो मुझे बाई एयर जाना, मैंने उस बंदे को 2 मरतबा अपनी आंखों से देखा है। वो जो बचा था अपनी आंख, वो एक बैंक का मैनेजर था। मैंने वो जब पहुंचा तो मुझे ये एयरपोर्ट के अमले के एक बंदे ने बताया कि समर साहब इसको जानते हैं? मैंने कहा यार मैं नहीं जानता। इसने कहा ये वो बंदा जो PIA के जहाज़ से जो हादसे का शिकार हो, ये बच गया था। तो मैंने कहा यार ये बंदा क्या बात है। मैंने देखा उसे, तो उसके हाथ में एक लाठी थी, उसके साथ वो चल रहा था, थोड़े उसकी लात में अभी थोड़ा फ्रैक्चर है, तो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था बेचारा, अल्लाह उसे सेहत दे दे। जो उसने मुझे बात बताई ना, मैंने कहा हकीकत अल्लाह जानता, लेकिन उसने मुझे बताया। उन्हें आख्या पता क्यों बचे सी? मैं कहा दसो। कहता जी जिस दिन मुमताज़ कादरी का जनाजा सी ना, इन्हें पूरे पाकिस्तान के बैंकों को नोटिफिकेशन, अपनी कंपनी दे, पता नहीं वो किस बैंक का, यह भी मैंने नहीं पूछा, उसने नोटिफिकेशन जारी किया कि मैं सरबराह हूं, सारे चलो मुमताज़ कादरी का जनाजा पढ़ के आओ, क्योंकि ये हजूर की नमूज का सिपाही है, बस काम छोड़ दो, खत्मे नबूवत के सिपाहियों पर चले जाओ। कहता है मैनू लगता है इनू अल्लाह ने वो इनाम अता फरमाया है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? और अभी इस वक्त उस बंदे की करंट सिचुएशन ये है, वो जो मुझे एयरपोर्ट से मालूमात मिली, वो बंदा मुझे बता रहा था, मोहब्बत करने वाला, वो कहता है कि ये जहां भी सफर करते हैं PIA के अंदर इनकी खुसूसी सीट होती है, और बिल्कुल इनसे किराया नहीं लिया जाता, प्रोटोकॉल के साथ इनको जहाज में बिठाया भी जाता है, उतारा भी जाता है। मैं क्या मुड़ सरकार दी सिर्फ इतनी नौकरी कीती है ते ए प्रोटोकॉल है। अजय भी कई मुंह घुट्टी बैठे हो, कदन बुले सो समझो यार, समझो। मुझे बड़ा मजा आया। फिर मैं 2 मरतबा मतलब मैंने उसको देखा एयरपोर्ट के ऊपर, तो अगरचे मैं उस फ्लाइट में नहीं था, मेरी और थी फ्लाइट, लेकिन देखा मैंने उसे जरूर है यार, ए ओ खुश नसीब। लेकिन जब ये बात सुनी, यकीन करो आजकल दे कई 2 नंबर पीर 2 नंबर मौलवी पीछे रह गए
तो मैं क्या तुहाडे नाल ते चंगा बैंक का बंदा ही है जिहदे दिल के अंदर हजूर का इतना इश्क तो है ना यार, इतनी मुहब्बत तो है ना यार। तो मैंने सिर्फ ये इशारा आपको इसलिए दिया है, आप भुट्टो को देख लें और इस बंदे को देख लें, क्यों नाम बच गया, इसलिए कि ये हुजूर की खत्म नबूवत से प्यार करने वाले लोग होते हैं। ये अल्लाह ताला निशानियां बताता है, दिखाता है ताकि लोग इबरत हासिल करें। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खत्म नबूवत है, इस पर हकीकी पहरा ये मुसलमान को देना चाहिए। और हमारी पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास हुआ था। और मैं आपको अगली बात भी बताऊं, अगर आप जाग रहे हैं तो 13 दिन तक पार्लियामेंट में यह बहस जारी रही थी। कितने दिन तक? 13 दिन तक। अब 13 दिनों में होता क्या था, ये जो मिर्जा ताहिर था ना, ये वहां पर आता था और आके जो पार्लियामेंट के सवाल थे उनके जवाब, उसने कहा था मेरे से मुनादरा कर लो। लेकिन हजरत इमाम अहमद नूरानी सिद्दीकी, आखिर सिद्दीकी अकबर का खून है यार, समझ आ रही है? आपने पता क्या किया? आपने फरमाया मुनादरा उनसे होता है कि जो अपने आप को मुसलमान कहे और कलमा हुजूर का पढ़े, खत्म नबूवत अल्लाह की तौहीद पे, और किसी मसले में उसको थोड़ा गलत फहमी होगी वो मुनादरा करे ताकि उसके सामने इहकाक हक हो जाए। इनसे मुनादरा बनता ही नहीं। और मुनादरे का एक नुकसान भी होता है, उसकी वजह ये आप कहेंगे वो क्या नुकसान होता है? नुकसान ये होता है, घंटा डेढ़ बंदे सुनते हैं देखते हैं, जो वेखते ना भी ये मौलवी अपनी ऐतां पढ़दा ते अपनियां पढ़दा है, वो घंटे तो बाद कहते हैं यार ये तो लगता है मौलवियों की को अपनी लड़ाई छड्डो पर यार सारे ही ठीक होते हैं। ये एक नुकसान भी होता है, जिनको पता ही नहीं उनको क्या पता कि ये क्या बहस हो रही है। वरना मुनादरा ये तो 4 दिन भी चले तो मुनादरा है। तवज्जो नहीं ना फरमा रहे। लेकिन अवामी तौर पे नुकसान ये होता है, इनके पास इल्म नहीं, ये समझते हैं शायद मौलवियों की लड़ाई है। अब नूरानी साहब बड़े समझदार बंदे थे। आपने कहा यार इतने मुनादरा शुरू हो गया तो इतने तो काम ही बिगड़ जाना है। वो ये पार्लीमेंट वाले आखना यार ये नवा इन्हें रौला पा लिया, छड्डो परे। आपने फरमाया मुनादरा नहीं, आपने फरमाया मैं तुम्हें इनकी किताबों से सवाल लिखता हूं, हमारी किताब का सवाल ही नहीं होगा। क्या अक्लमंदी थी आपकी। आपने ना सवालात लिखे इनकी किताबों में से, जो जो इन्होंने गंद बका हुआ था वो सारा इनकी किताबों से निकाल कर सवालों का एक पर्चा बना गए। तो पता है किसको आपने जिम्मेदारी लगाई थी? किसी मौलवी की नहीं लगाई थी, उस बंदे का नाम है याह्या बख्तियार। तवज्जो है कि कोई नहीं है? याह्या बख्तियार को कहा कि तू इस कमेटी का सरबराह है, सारे जहान ते मौलवी गल्लां कर देने, आज तू गल करनी है। आ सवाल लिखे ने, ना रौला है ना गल है ना कोई बात है, तू सिर्फ सवाल करने ने। क्या अक्लमंदी है? सामने को मौलवी होता तो वो अपनी आते पढ़ता, वो अपनी पढ़ता, वो ये करता वो कर। हाँ, नूरानी साहब ने यह जरूर कहा कि यार इनसे सबसे पहले सवाल करो कि तुम अपने मिर्जे को समझते क्या हो। अगर नबी नहीं तो हम 2 दर्जन किताबें तुम्हारे सामने रखते हैं, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ यह नबी है, या फिर उसका जवाब दो। और अगर मानते हो तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा तुम काफिर हो। जिंदा बंदा बोले जिंदा बंदा, 2 नंबर बंदा नहीं बोल सकता। यह खत्म नबूवत का उन्वान है, इसमें जान लगा के बोलना पड़ेगा तुम्हें। आपने सवाल ही ऐसा किया। पहला सवाल था, याह्या बख्तियार ने कहा दस होए की समझते हो? वो हुण परेशान, उन्हें आख्या हौसले ना गल करी, मेरे को 24 किताबों के हवाले ने तेरे। उसको पता था कि पीछे सिद्दीकी अकबर का खून खड़ा है ना, हजरत इमाम शाह मंदर नूरानी सिद्दीकी। अब मरता क्या ना करता। कहने लगा सी नबी मन्ने आए, लेकिन ये कि वो खातमुन नबी नहीं, ये नबी दा फैज बई, वो नबी पाक दी जो निगाह ये ते एडी हो गई है, ये भी नबी बन गया। उन्ना ख्याल है बई ऐ ते 1400 साल बाद नजर हो गई है। तो जेड़ा 3 दिहाड़े गार दे विच नाल सी उथे, या निगाह मुस्तफा दी सी, चेहरा सिद्दीक अकबर दा सी, ते जी वो नबी नहीं बन सकिया वे किवें बन गया है? हजरत फारूक आजम जो आज तक रोजे में साथ हैं, उस्माने गनी जो दोहरे दामाद है मुस्तफ़ा के, 2 बेटियां यके बाद दीगरे उस्माने गनी के घर पे हैं, और मौला अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौजे ज़हरा ताजदार हल्लता, इतनी बड़ी शान के हामिल अगर वो नबी नहीं बन सके ते अयो सी जेदे उत्ते निगाह पैनी सी जड़ा काना निकले है। तवज्जो है?
इस मसले को समझो। 1400 साल तो बाद को चज दा बंदा ही ना लब्बा। इत्थे गौसे आजम वर्गे आए, मेहरे अली वर्गे आए, जमाते अली वर्गे आए, दाता साहब वर्गे आए, आला हजरत वर्गे आए, बाबा फरीद वर्गे आए, सुल्तान बाहू वर्गे आए, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी वर्गे आए, इत्थे मंसूर वर्गे आए। आवाज कमजोर ना करो, त्रकड़ा होके बोलो सुन्नी। अब बात समझ आइए आप हजरात को? और मुस्कुरा के बोलो, मुस्कुरा के। आप खुश नसीब हैं, हुजूर की खत्म नबूवत के सिपाही हैं आप। समझ आ रही है? अब जब नूरानी साहब ने कहा ना, पूछो यकीन है ते आ 24 किताबों के हवाले आ किताबां तेरे सामने पईयां ने, तू आखी आना तो आप खोल खोल तेरे सामने रखनियां ने। लेकिन अज बहस मौलवी नहीं करेगा, बंदियां नूं भी पता लगे कि उतना नबी साडा है, उतना तुहाडा भी तो है ना, आप भी तो पैरा दियो ना। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? कैसा तदब्बर था। अब वो जो यहया बख्तियार था, उसने जब पहला ही सवाल किया ना, तो मिर्जे ने तो पसीने छुट गए। उसको मार था गया से आए की बनया, ये तो भाई काम खराब हो गया है। अब वो एक दिन बहस हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, 4 दिन हुई। हर रोज वो सवालों के जवाब नहीं दे सकता, कदी सज्जे कदी खब्बे कदी अगे। वो यहया बख्तियार अगुआ दा भी जी मैं गल पुछदा पिया, ये तेरियां किताबां च लिखी हुई है, मैं सिर्फ तेन पुछदा पिया भी गल है। वो आखे मेरे नाल ना तुसी मुनाजरा करो। मैं कह मौलवी नूं आखो मेरे नाल गल। उस आख्या मौलवी बाद ही करे सी, पहलू मैं तेरियां किताबां ते तेनू पुछ लवां ना। मौलवी और तो बाद ही करनगे ना, पहले तू बंदियां नाल तो करना। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? ये बहुत बड़ा धोखा होता है, धोखा कि मौली साहब मुनाजरा कर लो। तो मैं क्या तू पहले गल तो करना, मुनाजरा तो बाद की गल है। ठीक है, लो जी। वो हर रोज आता है, सवाल होते हैं, जवाब तसल्ली वो लिखते रहे। 13 दिन की सारी कार्रवाई लिखते रहे कि सवाल की हुंदा ते जवाब की हुंदा। लेकिन उन्होंने ये दसिया है वे पुत्रा मौका तैनू पूरा दिता है, तो हुण अपने आप नू धो ला ते प्यो नू बचा ला, चंगा रस है। ते जे नहीं तो फैसला हो जाना है, चूंकि मोहम्मद अरबी के शेर मैदान में आ चुके हैं। अब हुआ क्या, 13वां दिन आ गया, 13वां दिन। लौरी आखिरी सवाल मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और बड़े ऐसी जिथों ने गिच्ची फद्दी ना का दिया दी गिच्ची इंज खुटियोस भाई ना छुड़ा सकिया ते ना सा लाए सकिया। आप कहेंगे वो क्या सवाल था, जरा गौर फरमाएं। वो सवाल ये था, कादियानियों की किताबों में लिखा हुआ है, और ये खुद मिर्ज़े बेगैरत ने लिखा है। पता क्या लिखता है? तवज्जो मेरी तरफ करना। कहता है जो मुझे नहीं ना मानता, या तो ये जिना की पैदावार है, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, इसने अपनी किताबों में ले, जेड़ा मैनू नहीं मनता या तो जिना की पैदावार है, और या अगली गल याद आए अस्तगफिरुल्लाह स्टेज पे बैठा मुझे बताना पड़ेगा, या कहता है कंजरियां दे बच्चे ने जेड़े मैनू नहीं मनते। उसने जब ये बात नूरानी साहब ने एक गल रखी ना, तो यहया बख्तियार नूं आदे दसो तू कौन है? उस आख्यो ये दी ओए ऐसी दी तैसी, ये सानू आए लिखदा पिया है, ऐ करदा पिया है, ओए होए नांदी धूल निकले। वो तो जनाब उसने सारी पार्लीमेंट में पढ़ के सुनाया भी ऐ किताब। उन्हें आखा यार तुसी अगली गल, उन्होंने आखना ऐ किताब कह दिए, वो अगू दसेगा कह दिए। उन्होंने आख ऐ दा सफा अपने मुंहों पढ़ के सुना। वो जब किताब 13वें दिन दी आखिरी वो जब उसके सामने रखी गई ना, दस होए की लिखे हुआ है। अब वो सठे आ गया, मिर्जा ताहिर वो सठे आ गया, उसको समझ ही ना आए मैं क्या जवाब दूं, क्या नहीं भी मेरा प्यो एडी वड्डी चबल मार गया। हालांकि पहलियां भी चबलां सन, कार्रवाई लिखी जा चुकी थी, लेकिन आखिर वो जिवें आदे ना भी आखिरी कैल भी तो ठोकना आई ना, आखिरी कैल इस गल ते ठुकिया। वहां पर यहया बख्तियार ने कहना कि सारियां छड्ड होए, तेरियां पिछलियां कार्रवाइयां भी मैं लिखी बैठा, लेकिन ये बता ये तेरे बाप की किताब है? उन्हें आख्या हाँ बिल्कुल मेरे अब्बे की किताब है। उसने आख्या मुड़ अगली गल भी सुन, ऐ भी तेरे अब्बे ने लिखिया? कहता हाँ। कहता मुड़ तू सानू की समझना है? बस ए गल सी। उन्हें बड़े कोशिश की नहीं, इसका ये यूं मतलब ना, यूं दिया पुत्रा शरीक कुफर लिखते हो, बेगैरतियां लिखते हो, सारी उम्मत को तुम जिनाकारों की औलाद समझते हो, बाजारी औलाद समझते हो, और तुम ही रह गए हो
जब वो जवाब न दे सका, पार्लियामेंट में लिख दिया गया कि ये जो कादियानी लाहौरी ग्रुप हो, अहमदी हो, मिर्जई हो, ये सारे के सारे कौन हैं? बुलंद आवाज से बोले सारा अपना हिस्सा, कौन है? ये काफिर है। ये पार्लियामेंट में लिख दिया गया, ये कानून बन गया। और आखिरी वक्त था जब भुट्टो के पास गए ना कागजात, तो भुट्टो साहब को ज़ाहिर सी बात है वो फिर अपनी अप्रोच तो जाहिर करते हैं ना, आखिर किसी के पालतू कुत्ते हैं, फिर वो भी आते हैं। उन्होंने आके आख्या भुट्टो यार मौलवियां दा रौला तो तू एवं सहन न करी। भुट्टो ने कहा नूरानी यार केड़े ते कागज़ से सहन करांदा पिया। नूरानी ने इको ही गल की थी, उन्हें आख्या ये ना समझिए सुक्का कागज़ ही। उन्हें आख्या मेरे अल वेख, जे मेरे ते कोई यकीन है ना तो तू अपनी बख्शिश दे सहन करदा पिया, बख्शिश दे। ओए होए 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 होए, नूरानी ने आख्या नूरानी, भुट्टो कहने लगा नूरानी एंजी है। उन्हें आख्या तू मैनू जानदा नहीं, मैं सिद्दीक लजपाल दी औलाद चू हां। उन्हें आख्या जा मुड़ मैं सहन कर दिता, जा पूरी दुनिया एक पासे हो जाए, मुझे मसला समझ आ गया। उसने लिख दिया। और एक मौका वो भी था जब पहले आप बता रहे थे ना, तो भुट्टो ने आख्या भी यार ये मसला कि मैनू किमें समझ आएगा। नूरानी साहब ने कहा जी मैं उन्हें तेनों समझा देना। फरमाया बताइए वज़ीर आज़म कौन है? उन्हें आख्या मैं। उन्हें आख्या जी कोई बंदा किसी पिंड दे विच आखे कि मैं भी वज़ीर आज़म हाँ, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? उन्हें आख्या यार दो ही सूरत ने, या तो मैं उसको कहूँगा कि ये पागल है, और पागल उस सूरत में होगा कि उसकी हालत बताएगी। समझ आई? पागल है, निकम्मा है, जाहिल है, उन्होंने समझ कुछ गल दी नहीं पई आउंदी। समझ आई? कदी वज़ीर आज़म आदा है, कदी अपने आप वज़ीर आदा है, कदी अपना प्यो आदा है, कदी कुछ ज़्यादा है, तो पागल होएगा। तो जे नहीं तो मोड़ो गद्दार है, वज़ीर आज़म मैं हाँ, मेरे बराबर कुर्सी कौन बिछा सकता है? और साख्या जनाब यो कादियानी है, खत्मे नबूवत की कुर्सी ते मुस्तफा जलवादारे नाम दे सामने कुर्सी बिछा कौन सकता है?